जोहार साथियों। आज गोंडवाना की महारानी वीर जाबाज साहसी रानी दुर्गावती की 456वीं पुण्यतिथि है। उनका बलिदान दिवस है। तो उनके बलिदान दिवस पे मैं उनको याद करते हुए अपने श्रद्धा सुमन उनकी जीवनी को बताकर प्रकट करना चाह रही हूँ। महारानी दुर्गावती का जन्म कलिंजर में हुआ था, जो बांदा में पड़ता है। और कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल थे। चंदेल वंश में दुर्गावती का जन्म हुआ था और दुर्गाष्टमी पर जन्म होने के कारण इनका नाम दुर्गावती रखा गया। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था और इनकी जो शहादत है वो 24 जून यानी आज के दिन, आज 24 जून है, 24 जून 1564 में इनकी शहादत हुई थी, यानी इनका बलिदान दिवस है। तो आज इनका बलिदान दिवस है 2020 24 जून को। मैं इनकी जीवनी के बारे में परिचित करवाना चाह रही हूँ आप सभी को कि महारानी जो दुर्गावती का जन्म बांदा ज़िले के कलिंजर में हुआ था और ये बचपन से ही काफ़ी कुशल और प्रतिभा संपन्न थी। इनके अंदर रण कौशल के विशेष गुण थे, इसीलिए महाराज कीर्ति सिंह ने इनको हर तरह की विद्या में पारंगत किया। ये घुड़सवारी, कलाबाजियाँ, युद्धबाजी, शिकार और हर तरह के हथियार चलाने में बहुत जल्दी ही निपुण हो गई थी। इनके साहस और वीरता का शौर्य आसपास के राज्यों के पास पहुंच रहा था और गोंडवाना के जो शासक थे महाराजा संग्राम शाह मंडावी, वो इनकी चर्चा से काफ़ी प्रभावित थे और उनका बेटा दलपत शाह मंडावी भी काफ़ी वीर साहसी योद्धा था। उसने भी अपने रण कौशल से आसपास के साम्राज्यों में अपना नाम काफ़ी चर्चित कर रखा था। इसीलिए दो राज परिवारों में एक बहुत अच्छा संबंध स्थापित हुआ। अच्छा इसलिए क्योंकि चंदेल वंश की राजकुमारी की शादी आदिवासी राजवंश में हुई थी, गोंडवाना राजवंश में। दुर्गावती जब 18 वर्ष की थी यानी 1542 में, तब उनका विवाह दलपत शाह के साथ संग्राम शाह मंडावी के बेटे दलपत शाह के साथ हुआ। दलपत शाह के साथ उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद रहा और उनके वैवाहिक जीवन के साथ उनके राज परिवार या उनके राज का भी काफ़ी विस्तार हुआ। उन्होंने अपनी सीमाओं का काफ़ी विस्तार किया, जनता की सुख सुविधाओं का उन्होंने काफ़ी ख्याल रखा और हर तरह के सुख सुविधाओं के साथ अपने रण कौशल में भी उन्होंने वृद्धि की। लेकिन 5 साल के बाद ही उनके पति दलपत शाह की मृत्यु हो जाने से वो काफ़ी अकेली पड़ गई और शासन तंत्र चलाने के लिए उनके पास कोई उत्तराधिकारी, सक्षम उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि उनका बेटा काफ़ी छोटा था। इसीलिए उन्होंने 5 वर्ष के बेटे को राजगद्दी पर बिठाया, उसका तिलक किया और उसकी संरक्षिका बनकर उन्होंने गोंडवाना साम्राज्य की कमान अपने हाथों में, एक आदिवासी महिला नारी के हाथों में गोंडवाना प्रदेश की कमान संभाली। गोंडवाना प्रदेश की कमान संभालते हुए वो एक बार अपने पीहर गई हुई थी कलिंजर में शेरशाह सूरी ने बड़ा ज़बरदस्त हमला किया। उसके पिता और उसकी सेना को काफ़ी परास्त किया, उनको लहूलुहान कर दिया और वो अपने गढ़ पे आ गए अपनी जान बचाने के लिए। तब रानी दुर्गावती अपने पिता से मिलने वहीं पर गई हुई थी। रानी दुर्गावती ने अपने रण कौशल से उस युद्ध क्षेत्र की या उस बड़ी विडंबनामयी स्थिति को संभाला, अपनी सूझबूझ से, अपने रण कौशल से, अपने चातुर्य से। उसने अपने क्षेत्र को घिरे हुआ, शेरशाह सूरी ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया था। उस क्षेत्र को घेर कर गढ़ के चारों तरफ वो बारूद की एक बहुत मोटी परत बिछा चुका था और पूरे गढ़ को वो बर्बाद करने की तैयारी कर चुका था। इस साजिशों से दुर्गावती भली भांति परिचित थी।
उसने अपनी सूझबूझ से शेरशाह सूरी से एक संधि समझौता करना चाहा और उसके पास खुद ने संदेश भिजवाया कि ये साम्राज्य मेरा है और मैं तुम्हारी बनना स्वीकार करती हूँ, और लेकिन तुम्हें यहाँ की प्रजा को सुरक्षित रखना होगा और सबकी देखभाल करनी होगी, और मैं तुमसे एक संधि करना चाहती हूँ, इसलिए तुम एक संधि पत्र तैयार करो। ये संदेश सुनकर शेरशाह सूरी थोड़ा संभला और उसने अपनी सेनाओं को थोड़ा विराम दिया। विराम देने के साथ वो संधि पत्र तैयार करवा रहा था। उधर रानी दुर्गावती अपनी सूझबूझ से अपने सैनिकों के साथ मिलकर उसने रणनीति तय की थी। शेरशाह सूरी ने जहाँ जहाँ बारूद बिछा रखी थी उस बारूद पर उसने पानी फिरवा दिया, और जहाँ जहाँ शेरशाह सूरी के सैनिक थे उनके पीछे उन्होंने अपनी सैनिक टुकड़ियाँ लगा दी। शेरशाह सूरी भी अपने चालबाजियों और षड्यंत्रों को सुचारू रखा हुआ था। वो कोई समझौता या संधि करने के लिए तैयार नहीं था, वो बल्कि गढ़ को उड़ाने की तैयारी कर रहा था। इतने में ही रानी ने और उसकी सखियों ने मिलकर तीर धनुष के साथ आग की मशाल लगाकर बारूद वाली जगह वो तीर छोड़े जहाँ पर शेरशाह सूरी खड़ा हुआ था। शेरशाह सूरी अपनी जान बचाकर भागने लगा, धोखा कर भागने लगा। इतने में ही वहाँ बारूद का बहुत भयानक विस्फोट हुआ और उसी विस्फोट में शेरशाह सूरी मर गया, या उसकी वो उसमें जिंदा जल गया। तो रानी दुर्गावती की सूझबूझ से दिल्ली पर शासन करने वाले शासक, जिससे पूरे भारतवर्ष के रजवाड़े, राजपूत शासक, हिंदू शासक अपनी अधीनता स्वीकार कर चुके थे या उसकी वीरता के सामने थर थर काँपते थे, उस वीर शासक को दुर्गावती ने इस तरीके से परास्त किया। ये पहला ही युद्ध नहीं है, ऐसे कई युद्ध हैं जो रानी दुर्गावती ने लड़े हैं, लेकिन मुख्यधारा के इतिहास में ये दर्ज नहीं है। दर्ज है तो ये सब लोगों को बताया नहीं जाता कि गोंडवाना की जो महारानी रही है दुर्गावती, मंडावी दुर्गावती, उन्होंने शेरशाह सूरी को परास्त किया था या उनकी वजह से शेरशाह सूरी मारा गया था। शेरशाह सूरी एक विदेशी आक्रमणकारी था जिसने भारत पर साम्राज्य स्थापित किया था। उसके बाद जो शेरशाह सूरी का जो पोता था बाज बहादुर, वो मांडवा पर शासन करता था। उसके मांडवा पर शासन मिला था 1556 में। 1556 में जब उसका राज तिलक हुआ, राज तिलक होते ही उसने दुर्गावती के साम्राज्य को छीनने की कोशिश की या साम्राज्य और दुर्गावती को हथियाने की एक साजिश रची। उसने जो दुर्गावती का जो साम्राज्य था उस साम्राज्य पर उसने हमला बोल दिया। दुर्गावती ने डटकर उसके युद्ध का मुकाबला किया और उसको धूल चटा दी। वो ऐसी पराजय थी, उस पराजय से रानी दुर्गावती का डंका, शौर्य का डंका, साहस का डंका पूरे भारतवर्ष के राजाओं तक पहुंच गया और रानी दुर्गावती की वीरता के चर्चे हर किसी की जुबान पर होने लगे, क्योंकि जो बाज बहादुर था वो बहुत बुरी तरीके से हारा था। बाज बहादुर ने इसके बाद भी कई बार उस पर हमले किए, कई बार आक्रमण किए, लेकिन हर बार उसको मुँह की खानी पड़ी और वो परास्त होता रहा। इसके बाद 1562 में जब अकबर का साम्राज्य सब जगह फैल चुका था और बाज बहादुर को भी उसने हराकर मालवा को अपने अधीनस्थ कर लिया था, तब अकबर ने रानी दुर्गावती यानी गोंडवाना प्रदेश को हथियाने के लिए रानी दुर्गावती के पास एक संधि से भरा चुनौती भरा संदेश, संधि और चुनौती भरा संदेश रानी दुर्गावती के पास भेजा कि रानी दुर्गावती अपने प्रिय सफ़ेद सरमन हाथी और अपने प्रिय मंत्री आधार सिंह को अकबर को दे दे और स्वयं भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। ये संधि और ये समझौता रानी दुर्गावती के स्वाभिमान में या उसके खून में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। रानी ने उस संधि और समझौते को ठुकरा दिया और उसकी बजाय वो युद्ध करना बेहतर समझी। इसीलिए अकबर ने फिर अपने जो सेनापति थे, सेनापति को उस आसफ का को भेजा। आसफ खां ने अकबर की तरफ से रानी दुर्गावती पर
हमला किया। हमला करने के बाद बहुत ज़बरदस्त युद्ध हुआ। इस युद्ध में रानी दुर्गावती ने अपने साहस से, अपने बिंदास हौसलों से मुग़ल सैनिकों के 3000 सैनिकों को मार गिराया। और रानी ने के सैनिक और मंत्री सब युद्ध कौशल में काफ़ी निपुण थे, इसीलिए उन्होंने बहुत बड़ी सेना को एक बहुत बड़ी शिकस्त दी। इस शिकस्त के बाद रानी और उनके मंत्रियों ने और सेनापतियों ने मंत्रणा की कि हमें इस युद्ध का मुकाबला तुरंत देना चाहिए, यानी रात्रि को देना चाहिए। लेकिन बाकी सभी लोगों ने सुझाव दिया रानी को कि हम सुबह इस युद्ध का जवाब देंगे। सुबह युद्ध का जवाब देने तय होने के बाद सुबह वो तैयारियों पे लगे हुए थे। तैयारियों के साथ उधर से भी आसफ खां अपनी डबल सेना को लेकर उन पर धावा बोल चुका था। रानी, उनके मंत्री और सेना के सभी लोग बड़ी जाबाजी से, बड़ी दिलेरी से और बिंदास जिंदा दिली से सबका मुकाबला कर रहे थे। वो संख्या में बहुत कम थे, लेकिन फिर भी वो उनका मुकाबला कर रहे थे और काफ़ी सैनिकों को वो हताहत कर चुके थे। मुग़ल सैनिकों को काफ़ी वो हताहत कर चुके थे। जो रानी के जो बेटे थे वीर नारायण शाह, उनको भी वो घायल हो गए थे। तो वीर नारायण शाह को रानी ने एक टुकड़ी के साथ सुरक्षित स्थान पर भेजा और युद्ध के केंद्र में खुद आकर उस युद्ध की कमान उन्होंने संभाली। युद्ध को संभालते संभालते रानी ने बहुत सारे योद्धाओं को, मुग़ल सैनिकों को परास्त किया और परास्त करते करते अचानक उन पर भी तीरों की बौछारें आई और वो काफ़ी घायल हो चुकी थी। घायल होने के बाद जब उनको लगा कि वो अब युद्ध नहीं लड़ सकती और वो अपने स्वाभिमान के साथ अपनी मर्यादाओं को बचाना चाहती थी, अपने साम्राज्य की रक्षा करना चाहती थी और अपनी कर्मठता से और अपने स्त्रीत्व के सम्मान को भी बचाए रखना चाहती थी। और एक आदिवासी महिला नारी होने के साथ वो युद्ध भी लड़ रही थी। इसीलिए उन्होंने अपने जो प्रधान दीवान थे उनका आधार सिंह, उनसे वो कहती है कि आप अपनी तलवार से मेरी गर्दन काट दीजिए। लेकिन आधार सिंह एक स्वामी भक्त प्रधान थे या मंत्री थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आप मेरी स्वामिनी है और मैं ऐसा अपराध नहीं कर सकता। इतना ही सुनते हुए रानी दुर्गावती ने खुद अपनी कटार निकाली और अपना आत्म बलिदान अपने साम्राज्य के लिए, अपनी आदिवासी कौम के लिए, अपने गोंडवाना के लिए, पूरे देशवासियों के लिए समर्पित कर दिया। तो ऐसी थी वीर जाबाज साहसी योद्धा हमारी वीर रानी, गोंडवाना की रानी दुर्गावती मंडावी, जिनका जो शौर्य है, जिनका जो ऐश्वर्य है, जिनकी जो वीरता है, उनका जो साहस है, वो हमें बेहद गौरवान्वित करता है और पूरे देश को गौरवान्वित करता है कि एक महिला शासक जिसने अकबर और शेर शाह के समय पर 15 साल तक शासन किया, ना शासन ही किया बल्कि उनको ज़बरदस्त टक्कर भी दी और उनके साथ युद्ध भी लड़े और शेर शाह सूरी को तो उन्होंने बारूद के ढेर पर ढेर कर दिया था और अकबर के सेनापति को भी उन्होंने हराया था। बाज बहादुर उनसे कभी नहीं जीत पाया। एक ऐसी महिला जिनसे मुग़लों के खट्टे हो गए थे, वो आदिवासी महिला जिसकी आज पुण्यतिथि है, मैं उनको नमन करना चाहती हूँ, उनको प्रणाम करना चाहती हूँ, उनको सलाम करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए बेहद गौरवशाली इतिहास की धरोहर छोड़ी है और हम उस धरोहर को सलाम करते हैं और पूरे देशवासियों को समर्पित करते हैं उनकी जीवन गाथा को। उनकी जीवन गाथा या उनके जीवनी से प्रभावित होकर भारत सरकार ने भी उनके नाम से जो भारत सरकार का जो म्यूज़ियम है, संग्रहालय, उसका नाम रानी दुर्गावती संग्रहालय रखा। जो जबलपुर विश्वविद्यालय था, उस विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा और 24 जून 1988 को भारत सरकार ने ही उनके प्रति अपने श्रद्धांजलि देते हुए एक डाक टिकट भी जारी किया। डाक टिकट जारी करने के बाद इन बहुत सारी और भी जगहों के नाम इनके नाम पे है, जैसे कॉलेजों के नाम है, स्कूलों के नाम है, महाविद्यालयों के नाम है, पुस्तकालयों के नाम है और कुछ अभ्यारण्यों के नाम भी रानी दुर्गावती के नाम से रखे गए। रानी दुर्गावती ने अपने शासनकाल में जनता के लिए बहुत कार्य किए थे। उन्होंने अपनी जनता की सुख सुविधाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई थी और उनकी हर बात का ख्याल वो रखती थी। इसीलिए उन्होंने जगह जगह पर कुएं बनाए, बावड़ियाँ बनाई, तालाब बनाए
और आज भी उनके बनाए हुए तालाब, एक चेरी तालाब है जो दासी के नाम से बनाया था, एक आधार सिंह तालाब है जो उनके प्रधान जो दीवान थे उनके नाम से बनाया, और एक रानी ताल है जो उन्होंने अपने नाम से बनाया, और कई सराय हैं, कई किले हैं और महल हैं जो उन्होंने खुद ने निर्मित किए थे। इसीलिए आज हम उस रानी को नमन कर रहे हैं, उनके बलिदान दिवस पर, उनकी शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि प्रकट कर रहे हैं, और पूरे आदिवासी समाज को बेहद गौरवान्वित करने वाली रानी दुर्गावती मंडावी को मैं जोहार करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। जय जोहार साथियों, जय।